नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको वोकैब के बारे में बताने आया हूं, वोकैबुलरी। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिर भी कोई रह जाए तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। ठीक है, लिख के रखा है। ठीक है ना। देखो, वोकैब को कैसे याद करें। ठीक है, वोकैब याद करने का सही समय क्या है। अगला, कितना का याद करें, और यही है बस मोस्ट जो। ठीक है, और याद कैसे करें, याद करने का तरीका वगैरह क्या है, ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, मैं वन बाय वन इनके आंसर देता हूँ। वोकैब को कैसे याद करें। ठीक है, पहले देखो इसका आंसर कैसे याद करें। ठीक है, तो वोकैब को याद करने के देखो दो तीन तरीके हम आपको बताते हैं। पहला तरीका हो गया नेमोनिक से। ठीक है, नेमोनिक से आप जान गए कि टीचर आपको ट्रिक या कहानियां बना के बताते हैं, वो तरीका। ठीक है, दूसरा है कि किसी को सीधे, जैसे कि मुझे सीधा याद होता है। ठीक है ना, तो जिसको सीधे याद हो वो सीधा कर ले, जिसको सीधा याद न हो वो टीचर के साथ नेमोनिक से याद कर सकता है। टीचर यदि मैं आपको रिकमेंड करूं तो देसी पढ़ाकू नाम से एक चैनल है, वहाँ पे पूरी ब्लैक बुक को नेमोनिक्स के थ्रू ऐसे ट्रिक बना के, कहानियाँ बना के आपको समझाएगा। यार डेफिनेटली आपको वो चीज़ें हेल्प करेगी। अब देखो, बोलेंगे कि देसी पढ़ाकू सिर्फ एक ही है। अरे नहीं यार, अदर चैनल्स भी है। ठीक है, तो आपको अदर चैनल्स वालों का भी समझ में आता है तो डेफिनेटली आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ यहीं से करना है। मैं ये बोलता हूँ कि यार देखो, काम हमारा काम बनना चाहिए, चाहे कहीं से भी बने। ठीक है ना, मेन बात ये है। यदि मेरे गाइडेंस से आपका काम बन रहा है तो मैं आपके लिए अच्छा हूँ बस। यदि किसी और के गाइडेंस से आपका काम बन रहा है तो वो भी फिर आपके लिए अच्छे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे हम आपके लिए अच्छे हैं, वो आपके लिए ख़राब है। ठीक है, और देखो, सारों के लिए एक टीचर एक बुक, ये सही नहीं रहती। ठीक है ना, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, कुछ बाउंडेशन है, वरना मैं बोलता। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो। जिनसे पर्सनली बात होती है उनको मैं बताता भी हूँ कि देखो ये चीज़ें मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता, वहाँ पर मैं बोल के भी बताता हूँ। ठीक है ना। तो ये हो गया तरीका। अदर चैनल से भी आप कर रहे हो ट्रिक से। ठीक है, अब देखो, किसी को सीधा याद होता है, कुछ आप लिख के, कुछ को लिख के याद हो, कुछ लिख के भी याद कर सकते हो। एक देखो, आप याद करो ना, तब देखो मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ। आराम से अपने माइंड को शांत करके याद किया करो यार। 5 बार आप ब्रीदिंग कर लो ऐसे, पूरा लिया, रोका और पूरा छोड़ दिया। समझ गए, 5 बार करोगे आपका माइंड हो जाएगा स्टेबल, चीज़ें आपके माइंड में याद होनी स्टार्ट हो जाएगी कुछ। ठीक है ना, और बताऊंगा आगे थोड़ा प्राणायाम, जुड़े रहो बस। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहो। ठीक है, अब देखो, आप याद करोगे, मानो कि आप याद कर रहे हो, याद करने में मानो आप आज 50 टारगेट कर रखे हो, 50 में से 45 आपने अच्छे कर लिए, वो 5 आपके फंस रहे हैं, उन 5 को आप मार्क करो और उन 5 को आप ज़्यादा बार पढ़ दो। ठीक है, रिपीटेशन देखो आपको बार बार मिल रहा है। जिस इंसान से आप जितनी बार ज़्यादा बार बार मिलोगे उसको आप उतना ही जानोगे। यदि आप मेरा एक वीडियो देख के चले जाते तो आप मुझे उतना नहीं जानते। आप यदि मेरे वीडियोस बार बार देख रहे हैं तो आपको पता भी चल रहा है कि इसकी स्ट्रेटजी वगैरह क्या है और मेरी थिंकिंग वगैरह क्या है स्टडी में, या जो भी भाई जनरल लाइफ में। ठीक है ना, तो ये तरीका हो गया, समझ गए। ठीक है, अब देखो, यदि आपको मैं थोड़ा हल्की चीज़ें और बताऊं। हाँ, अब देखो एक बात और, वोकैब को आप याद करो। ठीक है, तो साइनो, ये इसका साइनो है, ये इसका एंटो, ऐसे रटने मत लग जाना। आपको प्रत्येक को मीनिंग की तरीके से करना है, एकदम सेंस जानना है भैया। गलती मत कर देना, प्रत्येक को मीनिंग की तरह करें, पूरा सेंस समझे उसका। जैसे कि कुछ का होता है कि भैया शांत करना, कम करना। ठीक है ना, तो चीज़ों को आप आराम से देखना आपको, नहीं कि आप रट के निकल गए। एक दिन में आपको 50 वर्ड को अच्छे से, हाँ भाई पढ़ा, दिमाग में सेट किया, हाँ ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। पहली बार पढ़ो ना, कोई भी चीज़ सीखो उसको आराम से सीखो। जब आप सीखो, रिपीटेशन कर रहे हो, फिर आप फास्ट रिपीटेशन करो उसका। ठीक है ना, रिवीजन है ना, वो आप फास्ट कर सकते हो, बट सीखते टाइम आप आराम से सीखो, जल्दबाजी ना करो। आराम से सीखना, भरपूर टाइम है। ठीक है ना, अब देखो, आपको ये तो क्लियर हो गया कि भैया कैसे करना है। ठीक है ना, याद कैसे करना, चीज़ें हो गई। फिर भी डाउट हो, मैसेज कर देना पर्सनली। ठीक है ना, अब देखो, याद करने का सही समय। अगला डाउट ये, याद करने का सही समय क्या, तो हम अपने अकॉर्डिंग बताते हैं। याद करने का सही समय ये है कि मॉर्निंग में आप उठ जाओ। ठीक है, उठने के बाद में जैसे कि आप नॉर्मली पानी पी के फ्रेश होने जाते हो, तो फ्रेश होने के बाद आप करोगे, मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, प्राणायाम करोगे 30 मिनट, करना ही करना आपको। देखो, मैं ज़्यादा देर करता हूँ, मैं 1 घंटे करता हूँ। ठीक है, और मेरे को काफ़ी फ़ायदा भी है इससे। ठीक है, तो आप कम से कम यार 30 मिनट करो अपने लिए। ये 30 मिनट आपके, जैसे कि आप जो 7-8 घंटे में पढ़ते थे वो आप 5-4 घंटे में पढ़ोगे और आपको याद भी रहेगा। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आपको, आप भूलोगे ही नहीं, वो देखो आपके प्राणायाम करने के तरीके पे है।
ठीक है ना। बट आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा, ये लंबे टाइम तक इतना याद रहेगा कि आप एग्ज़ाम आराम से निकाल लोगे। मैं कोई फेंक नहीं रहा, जो चीज़ें मैंने की है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्राणायाम करके आप बैठोगे, मॉर्निंग का टाइम सबसे अच्छा है, क्योंकि इस टाइम दिमाग हमारा फ्रेश होता है, ठीक है ना। तो ये मेरे अकॉर्डिंग है, बाकी आपको जो सही लगे वो आप कर लेना, ठीक है। बट आप जिस भी टाइम करो तो आप थोड़ा 5 बार ब्रीदिंग करके तो आपको ज़रूर करना है। सांस पूरा लिया, रोका और फिर आराम से छोड़ दिया। 5 बार करोगे, दिमाग स्टेबल, चीज़ें समझ में आएगी। बोल बोल के याद करो, लिख लिख के याद करो, रूम में घूम घूम के याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब सुनो, हाँ, एक दिन में कितना याद करें? एक दिन में भैया, जैसे कि आप बिगिनर हो तो मैं बोलूँगा कि यार 40 तो करो, यदि आप एमटीएस निकालना चाहते हो तो, ठीक है ना। 40 है, 60 है, इतने तो आप करो, ठीक है। और यदि आप और ज़्यादा गजब हो, जैसे कि मैं पर डे करता था, मैं 2 घंटे बैठता था, ठीक है, और मैं करता था 120 से 150 कर देता था, कभी 2 घंटे कभी 2.5 घंटे, आराम से नए करता था, न्यू वो कैब। ऐसे नहीं कि कोई रटी रटाई है उनको 200-250, नहीं भैया, नई वाली करता था मैं, ठीक है। अब आपकी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है ना, मैं ये नहीं बोल रहा मेरी ज़्यादा, भैया कुछ की हमसे भी ज़्यादा है, ठीक है, कुछ की हमसे कम है, कुछ की हमारे जैसी है, ठीक है। तो सारे लेवल होते हैं, आपको पता है, कम ज़्यादा, बराबर वाला, ऊपर वाला, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखना, कम से कम यदि आप एमटीएस निकालना चाहते हो, जो मैं टारगेट में दे रहा हूँ 20-20, वो तो करना ही है। ज़्यादा करो तो आपकी मर्जी, ठीक है ना, करना ही है। और वो कैब को आप कितने घंटे दो पर डे? मैं बोल रहा हूँ 2 घंटे दो। कितने घंटे? 2 घंटे देना ही देना, क्योंकि एमटीएस, सिर्फ एमटीएस एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एमटीएस एग्जाम में नए नए करते 14 से 15% वो कैब से आ जाएंगे। कैसे? 11-12% तो उन 5 टॉपिक से हो गए वो कैब वाले से, और 2 से 3% आप बोलोगे कि कॉम्प्रीहेंशन से आ जाएगा। वो कॉम्प्रीहेंशन वो कैब और ग्रामर का मिक्स्ड फॉर्म ही है, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो समझ गए, 14-15 ऐसे हो जाएंगे, तो करना जरूरी है यार, ठीक है। करोगे डेफिनेटली उड़ा दोगे, कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक बार लग रही है, एक बार चीज़ें करनी है, फिर तो रिविजन है यार, करते जाना क्या तो है, ठीक है ना। जॉब मिल रही है आपकी, जिंदगी लाइफ टाइम के लिए आप सेट हो रहे, दिक्कत कहाँ पे है? एक बार 6 महीने पढ़ना है, पढ़ दो बस, ठीक है। पूरा सेंस समझना, ये चीज़ें मैंने करी दी एक। हाँ, अब देखो कितनी वोकैब हमारे एग्जाम के लिए पर्याप्त है, कितनी वोकैब कर लें ताकि हम सीजीएल, सीएचएसएल, जितने सीपीओ, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इनके लिए हमें वोकैब में दिक्कत फेस नहीं करनी पड़े। 5 से 6 हज़ार अच्छी वोकैब। वो आप बोलोगे अच्छी कौन सी? बताएंगे, यहाँ पर पेज ले रखा है, लिख रखा है सब कुछ, ठीक है। तो देखो 5 से 6 हज़ार अच्छी है, ठीक है ना। आगे सुनिए, पहले आप करोगे मोस्ट रिपीटेड वाले, जैसे कि हम बताते हैं, मोस्ट रिपीटेड वाले आप करोगे, नए नए करते आपकी 700 वोकैब तैयार हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के। 40 हम कर रहे हैं 20 दिनों के अराउंड, 15-20 दिन में हमारी ये 700 वाली वोकैब परफेक्ट तैयार हो जाएगी। और मैंने कल ही देखा था, मुझे थोड़ा सा टाइम था, मैंने एसएससी एमटीएस के देखे, वन वर्ल्ड OWS, ठीक है, और वहाँ से सिर्फ मैंने रिपीटेशन वाला पढ़ के सिर्फ वो देखा कि रिपीटेशन वाले कितने आ रहे हैं। भैया मोस्ट रिपीटेड से आता है 80-90% एमटीएस में, ठीक है ना। तो मोस्ट रिपीटेड वालों को छोड़ना ही मत, रिवीजन करते जाओ करते जाओ करते जाओ यार, याद हो गया तो भी रिवाइज करते जाओ मोस्ट रिपीटेड वालों को। मेरे को, मैंने पता नहीं उसको कितनी बार पढ़ दिया, अब भी पढ़ता हूँ, मेरे को याद हालांकि अच्छे से, फिर भी। रूट वर्ल्ड, अब देखो आगे सुनो, रूट वर्ल्ड, फिर जैसे कि रूट वर्ल्ड से करना है, अब आप बोलोगे एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर करनी है, मैं बता रहा हूँ थोड़ा तरीका, प्रीवियस ईयर में तो वो फंसेगे, कुछ दिक्कत वाली बातें सुन लीजिए। रूट वर्ल्ड करोगे आप, रूट वर्ल्ड से तो 2000 वर्ड आप यहाँ से मान लो, कम से कम बोल रहा हूँ, वैसे 2100-2200 भी है, तो आपकी वोकैब कितनी हो गई? 2800। यदि आपकी 2800 वोकैब तैयार है तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि एमटीएस एग्जाम के लिए ये सफिशियंट है, ठीक है ना। हम थोड़ा ज़्यादा भी करेंगे इसे, वो टेंशन मत लो, इतनी भी आप कर लेते हो ना, 2800, 3000 तो भी एनफ है, ठीक है ना। तो क्या, हाँ, बट हम थोड़ा ज़्यादा ही करके, हम जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग आप टारगेट में चलोगे तो आप डेफिनेटली 5 से 6 हज़ार वोकैब कर लोगे और अच्छा स्कोर कर लोगे यदि आप अकॉर्डिंग चलोगे तो भैया। अब आप आगे सुनो, बेस्ट टाइम फॉर वोकैब मॉर्निंग में याद करें, प्राणायाम 30 और आराम से याद करनी, ये चीज़ें आपको बोल बोल के याद कर लो, लिख लिख के याद कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आपको टफ लगे उसको मार कर लो, उसको ज़्यादा बार याद करो। मॉर्निंग में याद कर लिया अच्छे से 2 घंटे, इवनिंग में 10 मिनट में उनको रिवाइज कर लो, नाइट में कर लो, नेक्स्ट डे आओ, फिर से जो पढ़ा उसको रिवाइज करो पहले जल्दी से, फिर नया पढ़ो, समझ गए। रिपीटेशन जरूरी है भैया, बार बार मिलना जरूरी है, वरना आप उसको पहचान नहीं पाओगे, वो आपको नहीं पहचानेगा और एग्जाम में आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो कई बोलते हैं रटना है, रटना नहीं है भैया, बार बार मिलना है, क्योंकि हमें इस वर्ल्ड को जानना है अच्छे से, ये हमारे काम का है, ये हमें जॉब दिलाएगा, हमें पैसे दिलाएगा, हमारी फैमिली की लाइफ को ईजी कर देगा, हमारे लाइफ है उसको ईजी कर देगा, हमें सफल बना देगा, ठीक है, इसलिए ज़रूरी है। बुक देखो, मैं ब्लैक बुक से पढ़ता हूँ, मुझे बुक अच्छी लगती है, बाकी आपके पास में कोई अदर बुक्स है उसको भी आप ऐसे ही सेम फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना।
बाकी कोई डाउट रहे पूछ लेना। अब देखो, अब मेन तरीका ये है, जैसे कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कुछ को नेमोनिक से सारा याद हो रहा है तो आप नेमोनिक से कर लो, कुछ को सीधा सारा याद हो रहा है सीधा कर लो। अब देखो मैं एक तरीका बताता हूँ, आप कुछ नेमोनिक से याद कर लो और कुछ याद कर लो सीधे, ठीक है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो तरीके हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। प्राणायाम तो देखो लेके आपको करना ही है, आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। पर डे 40-50 करो, आराम से टारगेट पे पहुंच जाओगे। और भैया जिसको 40-50 भी याद नहीं होता ना, तो फिर देखो मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ साफ साफ, SSC MTS करने में फिर आपको ज़्यादा टाइम, SSC MTS या कोई भी एग्ज़ाम निकालने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा फिर, ठीक है ना। तो कीजिए यार, इतना 2-2 घंटे दीजिए आप वोकैब को, क्या दिक्कत है, टाइम है आपके पास, ठीक है। कुछ सीधे कुछ है, ठीक है। रूट वर्ड की हेल्प ले लोगे ना, डेफिनेटली आपकी कमांड हो जाएगी। रूट वर्ड वाला सीधा हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कुछ आपने नेमोनिक से कर लिया, कुछ सीधे कर लिए, तो फिर बचा क्या यार, लगभग आपने कर लिए 80-90% आपने कर लिए। अब आगे देखो सुनो, मानो कि आपने सीख लिया, ठीक। अब आपको देखो थोड़ा व्यवहार में भी तो लेना है, तो ऐप में आ जाइए, हिन खोज ऐप है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मैं जैसे लेसन बता रहा हूँ वैसे आप लेसन दे रहे हो तो अच्छी बात है यार। देखो 40 वोकैब आपको हम दे रहे हैं यहाँ पर ब्लैक बुक से, ठीक है। और 40-50 वोकैब आपकी वहाँ से हो रही है। आपको देखो हिन खोज से आपको टेस्ट सा वो लेसन लेना है, आपको याद होना है, वो कोई दिक्कत नहीं, याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। इतना आप कर रहे हो ना, आपको पता नहीं चल रहा, आपके 60-70 वो पर डे हो रहा है, ठीक है। हिन खोज पे आपको टाइम लगाना है, कितना 15-20 मिनट आप डेली दो। वोकैब 24 है, उससे भी आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। एक बार हिन खोज पे चलो तो भी बेटर है, वोकैब 24 को आप वैसे यूज़ कर लेना, ठीक है ना। तो ये हो गई भैया वोकैब की बात, पूरा मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी किसी भाई बहन का डाउट रह गया हो तो वो डेफिनेटली कमेंट करें, ठीक है ना, उनको अच्छे से रिप्लाई किया जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।